सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबको नमस्कार। आज के जूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आप हिंदी में बात करेंगे तो मैं हिंदी में बात करूंगा। इफ यू स्पीक इन इंग्लिश वी विल टॉक इन इंग्लिश। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कीप योर sharing very small and okay, let's start. Let's have the first participant. Sandeep ji, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, please. नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार परमात्मा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। लास्ट टाइम मैं मिस हो गया था, थोड़ा सा कनाडा और इंडिया का टाइम कैलकुलेट नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं मिस कर गया। तो पहले तो आपको प्रणाम मेरी तरफ से। मेरा क्वेश्चन पहला यही है आपसे कि मैं कनेक्टेड हूँ आपके साथ? हाँ, कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ना मैं कनाडा में रहता हूँ। यहाँ पे ना मेरे को ना कुछ स्मेल टाइप फील होती है, जैसे मेरे दादाजी की उनकी डेथ हो चुकी है। बस आप ये बता दो कि वो चले गए हैं या अभी भी यहाँ पे ही हैं? परमात्मा कहते हैं कि जिनका डेथ हो गया उनके बारे में आप सवाल मत पूछो, क्योंकि अब उनके और परमात्मा के बीच में है। वैसे भी सोल्स तो जाने वाले हैं। ओके। और आप उस चीजों का आप फिक्र मत कीजिए, मेन फोकस रखिए। बाकी के दिन आप किसी तरह मिनिमम पेन में, मिनिमम सफरिंग में काट लीजिए। ओके परमात्मा, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने मंत्र लिया था, मुझे मिल गया था, तो अभी उसको मैं कंटिन्यू करूं जपना, या आप जैसे आप बोल रहे थे कि अभी जरूरत नहीं है आज के तारीख में चालू है या बंद है? आज की तारीख में तो बंद ही है सर। और बंद ही रहने दीजिए। ओके ओके, मैं उसको दोबारा से स्टार्ट मत करूंगा ना, आप बोल रहे हो? नहीं। ओके, तो परमात्मा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जो हमारे किड्स होते हैं, क्या वो पुनर्जन्म का हमारा कुछ लेन देन होता है, वही आते हैं या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हमारे जो स्पाउस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, किड्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ये सब लास्ट लाइफ के ही कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड है, ओके। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमको मना किया जाता है कि हम लोग वेज नॉन वेज वगैरह, लिक्विड ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते, अगर हम लोग के अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हैं, भगवान को खुश, जैसे ये सब क्या सही है क्या नहीं? देखिए, जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं वो अच्छा बात नहीं है। रहा सवाल भगवान का तो उनके जो मैसेंजर्स है या उनके जो क्या बोलते हैं, धर्म रक्षक है, वो जो बोले वही सही। जैसे मैं ना अब गुरुजी से जुड़ा हुआ था पहले, आपसे जुड़ने से पहले हम लोग काफी टाइम से, तो वो मना करते हैं जैसे मांस वगैरह नहीं खाना। वही मैंने तो बोला कि देखिए, उनके दायरे में वो जायज है। परमात्मा के ओके। दायरे में इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और अच्छा, मतलब कोई भी इंसान परमात्मा के साथ इसलिए नहीं जुड़ता है क्योंकि वो सही है, या वो जुड़ना चाहिए, या वो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना, इनमें हाँ से जी। कुछ भी नहीं है। मैं ओके। तो यही कहता हूँ, परमात्मा से जुड़ना एक पागलपन की पूरी निशानी है। स्वस्थ इंसान परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं, अस्वस्थ इंसान परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। जिनकी मनोदशा के अंदर अभी वो फुल लॉजिकल है, फुल रैशनैलिटी में है, फुल उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिसर्नमेंट है,
ये लोग जी बिल्कुल। परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि कोई ओके। चीज से जुड़ने के लिए एक तो आप जुड़ते हैं जो आपको आपके अनकॉन्शियस स्टेट में आपके अंदर डाल दिया गया है। जैसे हाँ कि जी। आपको मान लीजिए डाल दिया गया है कि आप हिंदू हैं। हाँ जी। कोई प्रूफ नहीं है, नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे माता पिता हिंदू थे तो हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू की कोई बिल्कुल। परिभाषा नहीं है। क्योंकि अगर वो सही में एग्जिस्टेंशियल है तो वो फिर सदैव होना चाहिए, शुरू बिल्कुल। से होना चाहिए, सृष्टि जी। के शुरू से होना चाहिए। जी। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मतलब कहीं वो एक नैरेटिव के अंदर, नैरेटिव मतलब हमारे कन्वर्सेशन के अंदर एक जी। उठ गया कि मैं जी। हिंदू, तुम मुस्लिम, और वो ईसाई, और वो जी। यहूदी, और ये सब। जी और बिल्कुल। क्यों उठा? क्योंकि कल्चरली हर चीज अलग अलग समय में, अलग अलग कल्चर में कुछ प्रथाएं आई, जी। और कुछ पैगंबर आए, या जी। कुछ ऋषि महर्षि आए। तो जी वो भी बिल्कुल। एक तरह के पैगंबर ही हुए, ऋषि महर्षि भी। हाँ जी। तो इन पैगंबरों ने कुछ मैसेज दिया अपने कबीले वालों को। हाँ जी। अब वो कबीला किसी का 10,000 का था तो किसी का 10 लाख का था, किसी का जी 10 करोड़ का था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो कबीला ही हुआ, एक ट्राइब। बिल्कुल। जी। तो वो मैसेज के कारण अब हमने आज के तारीख में कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा मैसेज गलत, मेरा मैसेज सही। बिल्कुल। तुम्हारी प्रथा गलत, मेरी प्रथा सही। जी। तुम्हारे रीति रिवाज के अंदर खोट है, हमारे रीति रिवाज के अंदर कोई खोट नहीं है। जी। तो जब इंसान एक जजमेंटल स्टेट में होता है, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कहीं उसकी धर्म में और उसकी मजहब में अभी भी जी। बहुत सारे कमियां हैं। जी बिल्कुल। अगर कमियां ना होती तो वो इंसान के अंदर कोई जजमेंट नहीं होता, बिल्कुल। वो इंसान के अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होता, वो बिल्कुल। इंसान के अंदर कोई इस बात की कोई चेष्टा नहीं होती कि मैं किसी तरह ये बात को साबित करूं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, जी बिल्कुल। मैं सही हूं। बिल्कुल। तो इन चीजों का होना अपने आप में दर्शाता है कि हर मजहब के लोग और हर कबीले के लोग और हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं उनकी धर्म, मजहब, रीति रिवाज, संस्कार में बहुत सारे जी कमियां आज भी रह गए हैं। बिल्कुल। जी। क्योंकि हर धर्म का जो अल्टीमेट मकसद है वो तो यही जी। है कि तुम एक बहुत नेक और बहुत अच्छा और बहुत ही उन्नत इंसान बनो। जी और बिल्कुल। कोई भी नेक, उन्नत इंसान कभी भी दूसरों को नीचे करके नहीं देखते, अपने को ऊंचा करके नहीं देखते हैं। कभी भी वो दूसरे के ऊपर अपना मत नहीं थोपते हैं। कभी भी वो दूसरों को पनिश करने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी भी इस बात बात को जाहिर नहीं करते हैं कि तुमसे मैं बड़ा हूं, तुमसे मैं बेहतर हूं, तुमसे मैं ज्यादा जानता हूं। बिल्कुल परमात्मा सही हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि परमात्मा के पास आना वो सही मार्ग नहीं है। परमात्मा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। अब प्लीज ये बता दो कि परमात्मा दिखने में कैसे हैं, हम लोगों की जैसी हैं या कैसे हैं? उनके भी हाथ पैर है, सर है, शरीर है। अगर इस जैसे तरह हम से लोग आप पूछ रहे इंसान हो है तो, वैसी हैं? क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मैंने मानव को अपने स्वरूप में, अपने रूप में बनाया है। ओके। तो उस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं उनका भी एक सर होगा, एक शरीर होगा, हाथ होंगे, पांव होंगे। बिल्कुल। जैसे हमारे धर्म गुरुओं में बताते हैं ना कि ये परमात्मा का कोई इंसान नहीं है, शक्ल नहीं है, खाली प्रकाश है। तो वो मेरे को काफी लगता था कि प्रकाश है, ये कैसे, मतलब समझ नहीं आता था कि लाइट है, बोलते थे लाइट ही है, परमात्मा कुछ नहीं है, खाली लाइट है। तो वहां पे कंफ्यूज रहता था मैं। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो हमारे जैसी है ना कि लाइट तो नहीं वो है। हमारे जैसे ही है, लेकिन जो वो लोग बोलते हैं वो भी अपने जगह जायज है। लेकिन अच्छा जी। वो
आधा ज्ञान है। अब वो ओके कितना आधा ज्ञान है वो भी मैं आपको बता दूं कि जिसको हम भगवान बोलते हैं, पहली बात तो उन्होंने स्वयं को परमात्मा घोषित किया है। हाँ जी तो मतलब परमात्मा और भगवान दोनों को उसने एक कर दिया है। उसने कभी नहीं बोला कि परमात्मा पिता है, भगवान बेटे हैं। ये ओके ये कन्वर्सेशन उसने कभी नहीं किया। ओके दूसरी बात, उन्होंने कहा कि परमात्मा निराकार है। निराकार उन्होंने इसलिए घोषित किया क्योंकि वो लोगों के सामने अपने रूप में आना नहीं चाहते थे। ओके क्योंकि कहीं उनको लगता था कि अगर उनकी सच्चाई लोगों को पता चल जाए तो शायद वो लोग उनके लिए खाना बनाना कम कर दे। ओके जी तो परमात्मा इसीलिए उन्होंने अपने आप को निराकार करके रखा। और तीसरा उन्होंने कहा कि दरअसल परमात्मा ज्योति है, यानी लाइट है। ओके लाइट यस अब अगर आप देखें, भगवान का दूसरा नाम है ज्योति निरंजन। जी बिल्कुल तो मतलब वो स्वयं लाइट ही है। ओके लाइट यानी है परमात्मा कॉन्शियसनेस है, लेकिन भगवान माइंड है। और माइंड का ओके अल्टीमेट फॉर्म लाइट है। इसीलिए ओके उनका नाम ज्योति निरंजन है। ज्योतिर्मय ओके तो ये जो ज्योति है, हाँ जी इसको इन्होंने कहा कि यही परमात्मा है। यानी परमात्मा ओके लाइट है और परमात्मा निराकार है। ओके तो निराकार इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को छुपा के रखने का कोशिश किया। और लाइट इसलिए क्योंकि वो लाइट है। ओके क्योंकि मगर वो लाइट इसका है मतलब ये नहीं कि वो एक इंडिविजुअल नहीं है, एक शख्स ओके नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक व्यक्ति है। ओके उनका शरीर लाइट से बना हुआ है, हमारा शरीर हाड़ मांस से बना हुआ है। इतना ही अंतर है। ओके लाइट से ओके थैंक यू परमात्मा मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे प्लीज आप आंसर दे देना थोड़े दिन पहले ना मेरे पता नहीं अटैक हुआ था क्या हुआ था मेरी ना सांस बंद हो गई थी मैं ड्राइव कर रहा था और अचानक से सांस बंद हो गई और मैंने गाड़ी रोक दी और फिर मैं बाहर निकला मैं ट्राई कर रहा था सांस लेने की हवा भी बहुत चल रही थी एवरीथिंग वाज वेरी गुड मुझे फील भी हो रहा था हवा मगर मैं सांस नहीं ले पा रहा था तो क्या वो अटैक था या किसका अटैक था अगर आप बता सकें तो प्लीज देखिए, किसका अटैक था उसमें तो हम जाएंगे नहीं, ओके क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ओके बल्कि मैं जिसका नाम लूं आप उसको जज करना शुरू कर दोगे, ओके जी जो अपने आप में नकारात्मक होता है। जी बिल्कुल अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके स्टोरी लाइन में है। ओके दूसरे आपके ऊपर अटैक करते हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वो उनके स्टोरी लाइन में है कि वो आपके ऊपर अटैक करे। ओके अब आप क्या कर सकते हैं? आप अटैक रोक तो नहीं सकते। हाँ आप जी परमात्मा के साथ रहते हुए रोक नहीं सकते। दूसरा कोई मोडालिटीज के अंदर आपको बोलता है हम आपका अटैक रोक देंगे, तो वो हाँ उनकी जी मर्जी है, आपके और उनके बीच की बात है। जब तक ओके आप परमात्मा के साथ है, परमात्मा कहते हैं अटैक हम रोक नहीं सकते। इतना ही ओके है, जब भी आपको पता लगे कि आपके ऊपर अटैक हुआ है, सबसे जी पहले तो आप ये रिलीज करो कि मेरा परमात्मा के साथ रिश्ता टूट गया है। ओके मैं अंग्रेजी में जी बोलूं क्योंकि हाँ जी मैं जी जी हिंदी में बिल्कुल वो उसको बोल नहीं पाऊंगा। जी हालांकि हिंदी बिल्कुल में हम दे देते हैं। ओके अंग्रेजी में हम कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई गॉड कनेक्शन, किंग टू ओके स्पिरिट कॉजिंग दैट, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। तो पहले जब ओके आप इसको बोलेंगे तो आपका गॉड कनेक्शन रिस्टोर होगा। उसके बाद आप बोलेंगे ऑल द अटैक्स ऑन मी, किंग टू ओके स्पिरिट कॉजिंग दैट, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। ये ओके दूसरा हुआ। और तीसरा, अटैक के कारण अगर आपके अंदर सर दर्द है, शरीर में दर्द है, कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, वो जो भी सिम्टम्स है एक एक करके बोलेंगे, उसको हम इश्यूज बोलते हैं। हाँ बोलने जी के बाद किंग टू स्पिरिट कॉजिंग दैट, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। तो आप ओके पाएंगे कि आपका ये अटैक भी कम हो जाएगा और हाँ धीरे जी धीरे वो सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। ओके हाँ जी और ये सब प्रोटोकॉल हम वीडियो के एंड में वैसे दे भी देते हैं। ओके जी परमात्मा और अभी मेरा से देना शुरू किया है, पहले नहीं देते थे।
हाँ, आपका लास्ट सवाल। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है परमात्मा कि जैसे अब हमको पता चल गया कि हमारी स्टोरी है, हमको भोगनी पड़ेगी, राइट? हंसते काट लें या रोते, कोई बंदा अगर सपोज करो ये सुनने के बाद जाके सुसाइड कर ले कि ओके मैंने तो आगे लाइफ जीनी नहीं है, मेरा तो डन है, मैंने तो कोई भी, तो वो तो उसका क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या वो देखिए, चला जाएगा? ओके, फर्स्ट थिंग, सुइसाइड करने की सोच अगर हमारे स्टोरी लाइन में लिखा है तो ही हमारे अंदर डाला जाता है। ओके। मान लीजिए 1,000 लोगों ने सुन लिया कि ये हाँ हमारा जी। लास्ट लाइफ है, लेकिन हाँ हर जी। कोई सुइसाइड के बारे में नहीं सोचता है, चंद ओके। लोग हाँ सोचते जी। हैं क्योंकि ये हाँ जी। सोच उनके अंदर डाला जा रहा है। पॉइंट ओके। नंबर 2, सुइसाइड वो तभी कर पाएगा जब स्टोरी लाइन में लिखा है कि तुम सुइसाइड करके तुम्हारा अंत होगा। उसके ओके। बगैर वो सुइसाइड नहीं कर पाएगा। कोशिश जी करेगा लेकिन परमात्मा। लास्ट मिनट में कुछ हो जाएगा और वो रुक जाएगा। रुक जाएगा। जी ये परमात्मा। पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 3 है, लोग जैसे भी जाए, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, सुइसाइड, मर्डर, कुछ भी जी। जाए, ये उनका जी। लास्ट लाइफ है जब उन्होंने परमात्मा का चेहरा एक पल के लिए देख लिया। देख लिया। भले उनका जी परमात्मा। परमात्मा के साथ कनेक्शन भी नहीं है, भले उन्होंने परमात्मा को चुना भी नहीं है। ओके। एक बार सामने जिसके भी आ गया, मतलब वो लास्ट ही है उसका। जी। थैंक यू परमात्मा, मेरे यही ओके, क्वेश्चन थे। थैंक यू हाँ संदीप जी। जी, थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। Thank you। सरोज जी, प्रणाम प्लीज। सर। हाँ, नमस्ते। सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे कनेक्टेड हूँ कि नहीं? हाँ, कनेक्टेड है। सर, मैंने क्षमा मैडम के साथ एक हीलिंग सेशन लिया था, जो वो रिलीजिंग वाला हीलिंग सेशन देती, तो मैंने पूछा था क्या परमात्मा यहाँ है, तो शी टोल्ड कि हाँ है। तो वैसे इनडायरेक्टली हम मिले पहले क्षमा जी के सेशन के थ्रू। तो सर, उस वक्त मैंने बहुत सारी बातें साझा की थी जो मैं अभी जूम में तो नहीं कर पाऊंगी, और मुझे पता है आपको सब वो चीजें मालूम भी है। तो सर, मुझे उस गिल्ट से फ्री होना है। आपको गिल्ट से फ्री होना है तो आपको इतना ही बोलना है कि मुझे हिंदी वाला बोलना है, तो मेरे मुंह पे नहीं होता। 1 मिनट, आप कुछ भी बोल दीजिए, इंग्लिश का भी चलता है। अंग्रेजी में बोल दो। ओके, यस यस। क्योंकि हिंदी वाला हिंदी जूम मीटिंग के बाद में हम दे देते हैं, तो या आपको इतना ही बोलना है, ऑल माई गिल्ट। और गिल्ट का अगर कोई घटना के साथ कनेक्टेड है तो ऑल माई गिल्ट अराउंड दिस इश्यू या दिस व्हाट आई डिड या जो भी है वो, ठीक है, वो इश्यू हो गया। नंबर 2, किंग टू स्पिरिट कॉजिंग दैट। नंबर 3, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। और सर, वो जो कुछ भी हुआ मुझे अभी तो पता चल गया है, मैं काफी महीनों से आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता चल गया कि सब स्टोरी लाइन होता है, हम कुछ करते नहीं है, और ये फालतू में हमको गिल्ट में डालते हैं कि भाई आपने किया, फिर भी इतना सब जानने के बाद भी उससे मैं फ्री नहीं होती हूँ। मतलब रोज रिलीज करती हूँ मैं, हर टाइम रिलीज करती हूँ, इतने महीनों से कर देखिए, रही हूँ मैं। ये ऐसा एक सेकंड। वो बहुत गहरा गिल्ट है सर, गहरी घटना है वो, अगर ह्यूमन लाइफ को देखा जाए। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं गिल्ट आपका जाता नहीं है, इसका मेन कारण ये है कि जो आपके अंदर गिल्ट डाल रहा है वो बार बार गिल्ट डालता रहता है। एक बार करेंगे तो शायद आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से लगता है अभी भी गिल्ट है, फिर से बोलिए मेरे अंदर सब गिल्ट, और फिर वो बाकी का 2 लाइन। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो भी घटनाएं हुई है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा सर, उनका बचपन पूरा रून हो गया। और ये भी अभी उनकी स्टोरी लाइन भी ऐसी होगी कि उनको ये तकलीफ देखनी थी, बट ये इतना अंदर तक प्रोग्राम्ड है मेरे भीतर कि ये मुझे बिल्कुल चैन से रहने नहीं देता। फिर आप ये वाला बोलिए, मैंने मेरे बच्चों का लाइफ रूइन कर दिया, बाद में 2 लाइन।
कुछ भी हो जाए, ये तीन लाइन बोलते जाइए, इशू और बाद में 2 लाइन। और सर मेरा बिजनेस, तो मैं डॉक्टर हूँ। मैं खाली इतना ही बोलता हूं कि कोई भी इंसान का इस पृथ्वी में कोई गलती नहीं है, क्योंकि कठपुतली की तरह हमें नचाया जा रहा है और हमारे अंदर सब नकारात्मक चीजें डाले जा रहे हैं, हमें विवश किया जा रहा है जो हम करते हैं उसको करने के लिए, और फिर हमें सताया जा रहा है कि तुमने किया है। सर ये घटनाओं को जानने के लिए कि मैंने क्यों ऐसा किया या क्यों ऐसा हुआ, मैंने बहुत चक्कर लगाए, बहुत साधना है, बहुत पूजा, बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम कि मुझे कभी कुछ अनुभव नहीं होता है। लोगों को जाने क्या क्या चीजें महसूस होती है, फील करते हैं, देखते हैं, मुझे कभी कुछ अनुभव नहीं हुआ आज। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं होता है। मुझे उसका कारण समझ में नहीं आता है वो, कि मुझे थोड़ा शायद राहत मिल जाए कि भाई ऐसा इस वजह से हुआ है, या पर अब आप सामने हैं, इससे बड़ी तो कुछ शक्ति हो नहीं सकती, तो आज आप मुझे फ्री कर दें, आप इसी वक्त फ्री कर दें प्लीज। बाकी कर्म तो कटेंगे जब कट देखिए जाएंगे, लेकिन ये देखिए फ्री कर यूं दें। तो आप फ्री है, इस वक्त आप फ्री है, लेकिन अगले पल में वो फिर से डालेगा, नहीं, अभी और भी मैं अंदर से हल्का महसूस नहीं कर रही। आपकी आखिरी सांस तक वो डालता रहेगा। मतलब मेरी पर्सनालिटी ऐसी प्रोग्राम की हुई है कि लोगों का अच्छा करने के बाद भी वो मुझे गिल्ट आ जाता है, अरे और अच्छा कर देती तो बढ़िया रहता। ये हाँ, पता नहीं ऐसी प्रोग्राम मेरे भीतर वो सोल्ड डाली सोल्ड है। बीइंग्स के ये सब प्रोग्राम होते हैं, जितने भी सोल्ड लोग होते हैं ना, आत्मा युक्त मनुष्य, इनका यही मुसीबत है, लोगों की भलाई करते हैं और फिर मार खाते हैं। उससे भी गिल्ट आ जाती है। हाँ, फिर बाद में गिल्ट भी आता है उनका, गिल्ट आता है, गुस्सा आता है, रोना आता है, बेबस महसूस करते हैं, लाचार फील होता है। और मैं कहता हूँ इन सब चीजों को आप बोलिए और फिर बाकी 2 लाइन बोल दीजिए। और सर ये बात मुझे बिल्कुल बिल्कुल आपसे कनेक्ट होने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एकदम से पॉडकास्ट कभी देखते देखते ऐसे यूट्यूब पे आ गया और मैं कनेक्ट हो गई, और मुझे कोई चीजें छोड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। तो वो मेरे साथ स्ट्रगल नहीं रहा कि मैं पूजा कैसे छोड़ूंगी। मेडिटेशन करती थी पता नहीं कितने घंटों तक बैठे बैठे इसी गिल्ट से बाहर आने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, और आपसे कनेक्शन भी फटाफट हो गया, अभी कुछ करती भी नहीं हूँ। सर अभी कुछ सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। एक तो आपने अभी अभी बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी स्टोरी लाइन में जोड़ दिए जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, और वो इसीलिए थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। जैसे मेरे पास भी एक पेट है, मतलब मुझे कभी ये पसंद नहीं था पेट वेट रखना करना, लेकिन वो आ गया, जैसे मान लीजिए कि आ गया, वो डाल दिया हो किसी ने। अब जब उसको मैंने कहीं भेजने की कोशिश की, तो जब जब उसको भेजा 2 दिन के लिए 7 दिन के लिए, मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा एक हिस्सा तोड़ के उसके साथ चला गया। इतना तो जैसे बच्चे भी पढ़ने गए तब ऐसा नहीं लगा, जैसा उसके लिए मुझे लगता है मुझे उसको वापस बुलाना पड़ता। तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरा ही, जैसा अभी तक आपसे मिलने से पहले तक ऐसा होता था ना कि भाई अपना ही कोई विशेष व्यक्ति होता है, या वो वापस आपके साथ रहना चाहता है, उसकी कुछ अधूरी इच्छा रह जाती है, तो वो किसी भी रूप में आ सकता है, तो वो पेट के रूप में भी आ सकता है। तो आप बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी स्टोरी लाइन में जो पेट डाले जाते हैं उनमें कुछ माइंड का हिस्सा या कुछ मेमोरीज ऐसी डाल दी जाती है क्या, जो हमें ये फील कराए कि ये हमारे कोई लव्ड वंस है या कुछ ऐसा है? ऐसा होता है क्या? देखिए देखिए जब भी पेट स्टोरी लाइन में डाला जाता है, उसके अंदर आप पेट के साथ आपके अंदर अंग्रेजी में क्या है तो अटैचमेंट भी डाल देते हैं। और जनरली देखा गया है लोगों को अपने बच्चे के प्रति, जनरली बोल रहा हूं, अपने बच्चे के प्रति जितना अटैचमेंट नहीं होता है, पेट के प्रति होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेट हमारी सब बातें सुनता है, वो हमारे दुख में चुपचाप हमारे साथ खड़े होते हैं या हमारे पास बैठे होते हैं, जो बच्चे नहीं होते हैं। अब ये जो चीजें हैं, मैं खाली आपको एक जनरल समझ दे रहा हूं कि पेट को डालना भी हमारे लिए सफरिंग क्रिएट करना है। और कितने लोगों को पेट चले जाते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं, कितने लोगों के पेट बीमार हो जाते हैं तो इधर उधर भागते रहते हैं।
कितने लोगों के पेट के कारण अपना घर छोड़ के वो कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कितना सैक्रिफाइस करते हैं। कहीं जाते भी है तो हर वक्त दिमाग में वही चल रहा है, उसने खाया या नहीं खाया। तो ये सब सफरिंग क्रिएट करने का जरिया है। तो कोई कोई जो इंसान हमारे जीवन से चला गया वो तो इस तरह से नहीं आता है पेट वेट के रूप में ना? ना ना ना, कोई नहीं आता है। अच्छा। और सर आपने बोला था किसी पॉडकास्ट में कि भाई किसी की मदर है कि वो तो उनकी सोल तो जा चुकी है, लेकिन उनकी एनर्जी बॉडी जो है वो आपके आसपास ही है। और जब आपकी डेथ होगी, जैसे उनको बोला था किसी को आपने कि तो वो आपके साथ उनकी एनर्जी बॉडी जाएंगी। तो सर एनर्जी बॉडी तो परमात्मा ने दी इसलिए है कि वो सोल का व्हीकल बन के लेके जाए, इसीलिए एनर्जी बॉडी दी गई थी। तो सर जब सोल जा चुके हैं तो एनर्जी बॉडी यहाँ कैसे रह सकती है किसी की? जरूरी नहीं है कि सोल को अपने 11 एनर्जी बॉडीज के थ्रू ही वापस जाना है। एक एनर्जी बॉडी बहुत सारे सोल को वापस ले जा सकते हैं। तो ये लोग किसी और के एनर्जी बॉडीज को इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। और ये जो मान लीजिए उस इंसान का एनर्जी बॉडीज जो रह गया, ये दूसरे सोल उसको इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। अच्छा, ये आपस में व्हीकल एक्सचेंज कर लेते हैं? हाँ, ये व्हीकल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा ही है। Okay. उससे उनके डायमेंशन में ऐसा नहीं होता है। तो फिर सर मेरी सोल मेरे मरने का वेट नहीं करे और वैसे भी चली जा सकती है? वैसे भी जा सकता है, नहीं, आपके मरने के बाद जाएंगे। अच्छा, मेरी एनर्जी बॉडी छूट भी जाए तो भी सोल हाँ, चली मान जाएगी? लीजिए आपका एनर्जी बॉडी आपके बच्चों के पास रह भी गया, तो हम्म। भी आपका सोल निकल जाएगा किसी और का एनर्जी बॉडी इस्तेमाल करके। ओके। और सर एक बात और मुझे पूछनी है कि जैसे सोल ने सांस फूंक दी, काम खत्म हो गया, मेरे से तो फ्री हो गई वो सोल, एक उन्होंने कैरेक्टर क्रिएट कर दिया और सांस फूंक के वो चल दी। तो मेरी डेथ होने तक वो क्या बाकी और क्रिएशन करती रहती हैं दूसरे लाइक डायमेंशंस में जाके, हाँ, दूसरे लोकों में जाके? क्रिएशन करते रहते हैं, लेकिन जनरली कोई मानव का क्रिएशन नहीं करता है। अच्छा, दूसरे बीइंग सब करते रहते हैं? दूसरे चीजें बनाते रहते हैं। मानव तो एक ही बनाते हैं जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, उसी उसी में लगे पड़े रहते हैं वो। नहीं, उनमें लगे नहीं है, बाकी तो ईश्वर टेक ओवर कर लेता है, लेकिन सोल्स अपना क्रिएशन उनको चाहे तो वो करते रहते हैं। नहीं, जब से मेरी सोल ने ह्यूमन, एक पहला ह्यूमन बनाया, तब से वही सोल लगी पड़ी है जितने भी जन्म हुए हैं। जितने भी ये एनर्जी बॉडीज जितना आगे बढ़ रहा है, वही सोल इसके अंदर लगा हुआ है। ओके। और सर एक बात और, जैसे हमारे अंदर 11 एनर्जी बॉडीज तो होती है जो आपने दी है, परमात्मा ने दी है, और एक होती है जो स्पिरिट, जो किंग ने दी है। तो सर टोटल 12 एनर्जी बॉडीज हो गई? करेक्ट। तो अब आपने बताया कि जब हमारी फर्स्ट एनर्जी बॉडी एक्टिवेट होती है अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन, तो हम साइलेंस में चले जाते हैं। सेकंड होती है तो हम आनंद में चले जाते हैं, लाइक ब्लिस में चले जाते हैं। थर्ड होती है तो हमारी अवेयरनेस इतनी हो जाती है कि हम सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, सब बियॉन्ड डिमेंशन हम देख सकते हैं। फोर्थ हो जाती तो हम सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। फिफ्थ होती तो हम एनलाइटन हो जाते हैं, राइट? तो वो फिफ्थ बॉडी जो है स्पिरिचुअल बॉडी है, तो वो गॉड की दी हुई फिफ्थ बॉडी है या ये स्पिरिट है जो एक्टिवेट होती है? नहीं, परमात्मा का दिया हुआ 11 बॉडी का 5वां बॉडी है। वो स्पिरिट, उसका नाम भी स्पिरिचुअल बॉडी है? उसका नाम भी स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन स्पिरिट के साथ कोई संबंध नहीं है, ओके। या राजा के साथ कोई संबंध नहीं है। स्पिरिट अलग से अपने आकार में उनके वो साथ अपने, इंटीग्रेटेड रहते हैं? यस। ओके। और सर पांचवा बॉडी होने तक व्यक्ति एनलाइटन नहीं होता है, तब एनलाइटन माना जाता है ना? 5वां बॉडी में एनलाइटनमेंट कंप्लीट हो जाता है। ओके। उसके पहले के अगर 2 शरीर एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो वो जन्म मृत्यु के दायरे के बाहर निकल जाता है। राइट, गॉट इट। तो सर जैसे जो भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर नॉन सोल्ड बीइंग, लेकिन वो भी एनलाइटन होते हैं, तो फिर उनके पास कितनी एनर्जी बॉडी होती है जो वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेते हैं? उनके पास 3 बॉडी होता है, किसी किसी के पास 4। तो तो इसीलिए वो पांचवी तक तो जनरली पहुंचते ही नहीं है, पांचवी तक तो वो जाते ही नहीं है। ना फिर वो नहीं जाते हैं। एनलाइटनमेंट कैसे होता है उनका? होता ही बस नहीं है। उतना ही होता है वो। मान लो तो बुद्ध, सर, बुद्ध के हाँ अंदर बुद्धि। शांति था, हम्म। आनंद था,
अवेयरनेस था। हम्म सो बुद्ध के पास कितना बॉडी था? 4 था, और चौथा सिद्धि थे, जिसके कारण वो लोगों के माइंड पढ़ लेता था, जान सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। लोगों का आज पास्ट ये फ्यूचर जान लेते थे। हाँ, तो ये चार बॉडी उनके पास थे, और अच्छा, चार चार का उनको क्या बोले हम, पावर्स मिला उनको। ओके। और सर जैसे नॉन सोल्ड बीइंग के पास 3 बॉडी जनरली होता है, क्योंकि इथरिक बॉडी उनका भी जो थोड़ा बहुत ग्राइंड क्रिएट करता है वो किंग के पास अभी तो चला जाता है। उनका मेंटल बॉडी भी होता है, तो क्या फिर वो रीबर्थ तो लेते नहीं है, तो उनकी मेंटल बॉडी में जो भी नेगेटिविटी इकट्ठी होती है उसका क्या होता है? मेंटल बॉडी में नेगेटिविटी नहीं होता है, वो सब इथरिक में होता है। नहीं, हम अच्छा, मेंटल बॉडी में कर्माज होते हैं। कर्माज होते हैं, लेकिन उनका तो कोई कर्मा है नहीं। जब किंग बनाता है तब कोई कर्मा का फैक्टर ही नहीं रखता है। अगर जो और अपनी ओरिजिनल एनर्जी बॉडीज हैं गॉड वाली, उसमें ये सब होता है हाँ, कर्मा ये वाला। 11 वाले के अंदर कर्मा का सब खेल चलता है। ठीक बात है। और सर जैसे जो भी अगस्त्य महामुनि है, पतंजलि है, महाअवतार बाबा जी, ये सब आपने बताया कि लोअर 5th लोक से आए हैं, नागलोक से, सारे नागाज हैं ये। तो सर ये लोग फिर इतने यहाँ पे आके इतने बड़े कैसे बन गए कि सब इनकी पूजा करने लग गए? तो क्योंकि ये क्योंकि इनका ज्ञान बहुत बड़ा बड़ा था ना। तो सर फिर इनको लोअर और अपर लोकास काय को बोलते हैं? इनके ज्ञान तो बहुत ज्यादा है इनमें भी, लोअर लोक वालों में भी, लोअर एनर्जी। लोअर लोकस का ज्ञान अपर लोकस से भी ज्यादा है। अच्छा, तो फिर डिफरेंस क्या है सर, अपर को अपर और लोअर को लोअर ऐसा? अपर और लोअर में अंतर यह है कि अपर वाले शांत बैठे रहते हैं, लोअर वाले सबको कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये जो इन्होंने आके इतना हमको योग दिया, स्पिरिचुअल पाथ सिखाए, क्रिया योगा सिखाए, ये भी एक देखिए, इनके कंट्रोल जो ज्ञान कंट्रोल में ही है। इनका जो ज्ञान है, ये ज्ञान 2 कौड़ी का है। क्यों हम्म 2 कौड़ी का है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यही हम्म तो पता है ना। हम्म लेकिन आज तक कभी उस मार्ग पे चल के कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक दूसरे मैडम को बोल रहा था कि दरअसल बुद्धत्व को पाना और ना पाने में अंतर क्या है? वो सिर्फ एक भ्रम है। हिप्नोसिस का हिंदी क्या है? हिप्नोसिस भ्रम ही है, सम्मोहन है। हाँ, तो हम्म वो एक सम्मोहन है, और सम्मोहन को टूटने के लिए किसी को बाहर से तोड़ना पड़ता है, अंदर से आप तोड़ नहीं सकते। हम्म तो इन लोगों ने जो इतना पहाड़ जितना बड़ा ज्ञान दिया है, वो ज्ञान 2 कौड़ी का है, उसके जरिए आप कोई सम्मोहन नहीं तोड़ पाएंगे। हम्म राइट। और सर जो बाबा जी हैं उन्होंने बाद में लाहिड़ी महाशय, ये पूरा पूरा एक गुरु परंपरा चला दी, और अभी भी उनके कई गुरुज हैं जो ये क्रिया योगा सिखाते हैं। मैंने भी क्रिया योगा सीखी है, मैंने प्रैक्टिस भी की है काफी टाइम तक। तो सर ये जो नॉन सोल्ड हैं, ये लोग अपना सिर्फ ये चलाने के लिए ये सारी चीजें देते हैं ताकि उलझे रहे लोग इसमें? इनको भी इनका भेजा गया है हाँ, प्रोग्रामिंग के तहत? राजा का मकसद ये है कि इन आचार्यों, गुरुओं, शिक्षकों और जितने भी ये सब आते हैं लोअर वर्ल्ड से, इंक्लूडिंग शिवा, ये इन तो अपर से आए हैं। हाँ, ये अपर सा है, लेकिन वो पहले थे जो ये सब नॉलेज लेके आए। बाद में हम्म। ये सब नॉलेज नीचे ट्रांसफर हो गया, और अभी वो लोग लाते हैं ऊपर। ओरिजिनली शिवा सब नॉलेज लेके आए। तो सर इस पृथ्वी पे सिर्फ लोअर वर्ल्ड के लोग ही आना चाहते हैं ये सब करने के लिए, या अपर वर्ल्ड से भी भेजे नहीं, जाते हैं? अपर वर्ल्ड से कोई आना नहीं चाहता है। तो उनको ये सारे गेम्स पता है ना सर, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं पता क्या? है, और उनके लिए ये वो जैसे कहते हैं कि आप कोई डार्क एरिया में जाते हो, तो किसको हम्म पसंद है डार्क एरिया में जाना? तो लोअर वाले तो अपने से भी ज्यादा उन्नत लोग हैं, तो वो लेकिन उनका डार्क एरिया डार्कनेस में, हमसे भी ज्यादा है। डार्कनेस इन लेकिन विच सेंस? डार्कनेस नॉट इन टाइम्स कि वहां पे कोई रोशनी नहीं है, हम्म बल्कि उनकी मनोदशा दशा इस तरह से है कि वो हर चीज को जकड़ के रखते हैं, हर चीज को पकड़ के रखते हैं, हर चीज के अंदर वो स्वतंत्रता नहीं देते हैं, आपको बांध के रखेंगे। हम्म
इस तरह से वो डार्क है। ओके, मतलब जो भी कंट्रोल वाली चीजें हैं या जो जो उनमें ज्यादा है, इसलिए वो डार्क वर्ड वाले बोलते हैं उनको। सर एक बात और, जैसे आत्माएं जब राजा के साथ आ गई, गॉड के डोमेन से बाहर निकल के गॉड ने बाहर भेज दिया सबको, तो उन्होंने दुर्गा देवी जो थी उनके सारे आत्माओं को उनमें इंटीग्रेट करके भेजा किंग के पास, राइट? तो सर मैंने कई बहुत टाइम तक श्री विद्या साधना की है, जिसमें माँ ललिताम्बिका की साधना करते हैं, त्रिपुरा सुंदरी की। उनका भी ऐसा बोला जाता है कि वो एक हैं और वो ही सारे, उन्होंने सारे शिव, ब्रह्मा विष्णु और शिव को उनसे ही जनरेट हुए, त्रिदेव जननी है वो, तो वो ये सेम ही दुर्गा दुर्गा है जो ललिताम्बिका है। और उनका जो श्री यंत्र है सर, वो भी 14 लोक को डिनोट करता है। जो श्री यंत्र मेरू जो है, तो वो अपने इस ब्रह्मांड के 14 लोक हैं। इस ब्रह्मांड के 14 लोक के अंदर है। तो सर ये जो अपन 14 लोगों की आप बात करते हैं, जिनसे आप सबसे बात किए हो, जिनसे आप मिले हो एज ए ह्यूमन भी, या परमात्मा की ग्रेस से, मतलब प्रदीप सर मिले हैं जिनसे, तो वो 14 लोग का एक ही ब्रह्मांड के हैं या सारे 21 ब्रह्मांडों को कवर करते हैं? ये 14 लोक मैंने सिर्फ मेरे यूनिवर्स के अंदर ही मैं मिला हूँ, बाकी 20 यूनिवर्स के अंदर मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि उससे कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। हाँ, तो ये उनका इंडिपेंडेंट चल रहा है। आपको हम लोगों को मैं ह्यूमंस के ऊपर फोकस्ड हूँ। यस, राइट। तो उनकी जरूरत नहीं। तो ये 14 लोग इस ब्रह्मांड के जिसमें हम अभी हैं। तो अभी जो आपने बात की कि एक ह्यूमन की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, वो पैरेलल यूनिवर्स में पूरी होती है। तो सर जैसे मैं इसमें अभी डॉक्टर हूँ, मैं गायनी की डॉक्टर हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे नहीं पता मेरी कौन सी डिजायर्ड ऐसी रही होगी अधूरी जो पैरेलल में क्रिएट हुई होगी। तो मनुष्य तो होते नहीं है इसके अलावा, तो फिर वो किस रूप में इच्छाएं पूरी होती है? पैरेलल स्टोरीज किस उसमें बनती है? पैरेलल स्टोरीज उतना ही रियल होता है जितना आप हो। नहीं, और वो इसी पृथ्वी पे ही होती है कहीं ना कहीं। आप पृथ्वी को एक जगह के तल पे देख रहे हो, आयाम के तल पे नहीं देख रहे हो। अच्छा, पृथ्वी को, डायमेंशन। आप जिसको पृथ्वी कह रहे हो वो थर्ड डायमेंशन में है, जी। और मैं अपर और लोअर डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैरेलल डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। उनके लिए उनका पृथ्वी उतना ही रियल है जितना आपके लिए आपका पृथ्वी रियल है। तो सर थर्ड डायमेंशन में सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, और भी पृथ्वियां हैं जो थर्ड, और भी जितने प्लेनेट है जो थर्ड जितने डायमेंशन में? जितने डायमेंशन बनते जाएंगे उतनी पृथ्वी बनती जाएगी, क्योंकि ये तो सब सपने हैं, ये रियल कहाँ है। एक पल में उभरता है और अगले पल में विलीन हो जाता है। सृष्टि की पूरी उसको तो समझो आप कि ये एक एक ईंट से ईंट नहीं बनता है, एक पल में उभरता है और अगले पल में विलीन होता है, लेकिन जब तक रहता है तब तक ऐसा लगता है ये ठोस है। ओके। और सर अभी जो, जैसे इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो मेरे कोई पैरेलल और मेरी स्टोरी चल रही होगी। चल रहे ओके हैं ना? जी। तो क्या उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि परमात्मा मेरे से आज बात कर रहे हैं? ना, परमात्मा कहते हैं कि मैं सिर्फ इस डायमेंशन की जो है उसके अंदर ही मिलता हूं और उनके साथ ही बात करता हूं। बट पैरेलल एवरीवेयर डायमेंशंस, पैरेलल में भी डायमेंशन तो यही है। पैरेलल में डायमेंशंस यही है, थर्ड ही है, लेकिन उनके साथ वो बात नहीं करते। इस कैरेक्टर के साथ ही वो सिर्फ बात कर रहे हैं। अच्छा, और बाकी कैरेक्टर को पता भी नहीं है मेरे एग्जिस्टेंस का, जैसे मुझे पता नहीं है हाँ, उनकी नहीं एग्जिस्टेंस? मालूम, उनको भी नहीं मालूम। उनको आप भी वो सब प्राइमरी अलग। आप प्राइमरी लाइन हो। मान लीजिए एक पेड़ का एक प्राइमरी लाइन है, फिर उसके ब्रांचेस निकले, हम्म। वो ब्रांचेस पैरेलल हुए। ओके। तो अच्छा। आपका जहां से जन्म हुआ, दैट इज द प्राइमरी, क्योंकि वहां हम्म। पे पैरेलल शुरू नहीं हुआ था। वो पैरेलल कब शुरू हुआ था? किसी के 7 साल में, किसी के 15 साल में, किसी के 20 साल में। वो डिपेंड करता है जैसा स्टोरी लाइन है। अच्छा, उधर जब पैरेलल शुरू हो जाती है, तो फिर हमारी इस लाइफ में वो डिजायर थोड़ी कम हो जाती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है, ऐसा होता है? डिजायर्स तो कम नहीं होते, डिजायर्स के हमारी तकलीफ तो रहती है, लेकिन वहां पे वो इवेंट्स तैयार होते हैं, उनकी भी तकलीफ रहती है, क्योंकि कोई भी इवेंट कोई भी इंसान को सफरिंग से नहीं निकाल सकता है।
कोई मान लीजिए कि ये सोचता है कि मैं फलाने इंसान से मेरा शादी होता तो मैं बहुत सुखी होता, नहीं होता। आज तक कोई भी शादी के अंदर कोई सुखी नहीं है। हर नहीं, किसी मेरा कुछ को, मैं आप समझा रहा हूं मैं। हम्म, तो अब मान लीजिए वो शख्स जिसने सोचा था किसी और से शादी करके मैं सुखी होऊंगा, वो इतना स्ट्रांग था कि वो स्प्लिट हो गया, वो पर्सनालिटी, और उसकी वहां से स्टोरी लाइन शुरू हो गई, और वहां ठीक है। से उसका सफरिंग का अलग कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, ठीक बात है, उसकी सफरिंग तो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि सफरिंग के लिए हमें बनाया गया है, लेकिन मैं जो हूँ प्राइमरी कैरेक्टर, अगर वो नई स्टोरी लाइन शुरू हो गई, उसमें मान लीजिए वो शादी हो गई है, जो अचीव करना था जीवन में वो अचीव कर लिया, तो इस कैरेक्टर की वो वाली डिजायर खत्म हो जाएगी क्या, या कम हो जाएगी क्या? जरूरी नहीं है। अगर अगर राजा की मर्जी हो कि ये डिजायर से आप बहुत सालों तक उनके लिए खाना बनाए, तो ये डिजायर तो एकदम अंत तक चलेगा। ओके। और सर, जब और ये आत्मा डिजायर, एक्चुअली ये डिजायर नहीं होता है, बाद में ये रिग्रेट हो जाता है। हम्म, रिग्रेट मतलब आपके अंदर रहता है, उसके साथ शादी होता तो मेरे इतने दुख नहीं होते, इस तरह से। वो तो पैरेलल में हो चुका है ना, फिर यहाँ अंदर लेकिन कहीं उसके बारे में आपको मालूम नहीं है ना। अच्छा, हो भी जाता है और फिर भी कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपको नहीं पता चलेगा, प्राइमरी कैरेक्टर को कुछ पता नहीं चलता है। ओके। और सर, जो आत्माएं सब आई हैं, उन्होंने क्रिएशन के गेम शुरू किए तो सारे ब्रह्मांडों में किए होंगे वो तो, अलग अलग हाँ, तरह के बींग्स सब बनाना। पूरे 21 ब्रह्मांड में खेलते हैं। तो अब जब परमात्मा आए हैं तो वो पूरे 21 ब्रह्मांड की आत्माएं चली जाएंगी, सब, सारे 21 ब्रह्मांड की। सारे 21। ओके। और फिर जब जब ये लोगों को भी बनाया तो किसने बनाया है फिर ये लोअर वर्ल्ड के लोगों को, जो जिनको हम नॉन सोल कह रहे हैं राजा उनको? ने, अच्छा, डायरेक्टली बनाया उन्होंने, राजा ने। लोअर राजा और वर्ल्ड तो दुर्गा, आत्मा। राजा और दुर्गा दोनों ने मिलके बनाया है। तो जैसे हम ललितांबिका माँ की उसमें जो साधना में हमको बताया जाता है कि वो अखंड ब्रह्मांडेश्वरी है, शिव कामेश्वरी, शिव शिवा उनके नाम दिए गए हैं, तो ये इन्होंने भी क्या भगवती और परमात्मा की प्रतिकृति बनाई है क्या, कि जैसे कंफ्यूजन में रखने के लिए, जैसे परमात्मा और भगवती दो में डिवाइड हो जाते हैं क्रिएशन के लिए, ऐसे इन्होंने भी किया हुआ है क्या, किंग ने भी, शिव बट ये शिवा तो पहले करके? से ही है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन तो पहले से ही अलग है, होने की जरूरत कहाँ पड़ती है नहीं नहीं सृष्टि। नहीं, जैसे जैसे गॉड ने परमात्मा और भगवती दो किया ना, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, सेम ऐसे किंग ने भी उसको दर्शाया है क्या, अपने आप को सर्वोच्च या अल्टीमेट दिखाने के लिए कि नहीं, जो? किंग ने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को इसलिए दर्शाया है कि क्रिएशन के अंदर ये दो अंश होना चाहिए। चाहे एट्रीब्यूट में ही हो, चाहे जैसे भी कहीं हो भी हो, आप बस। देखोगे कोई भी स्पीसीज के अंदर हम्म, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन होता है, न हम्म, सिर्फ दृश्य जगत में, अदृश्य जगत में भी। लेकिन कुछ हम्म, लिंग होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मगर ये यूनिसेक्सुअल स्पीसीज जनरली, जैसे मशीन्स को हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए वॉशिंग मशीन, तो एक काम के लिए बनाया गया है, तो वहां पे हम उनके अंदर डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम्म, तो इस तरह सृष्टि के अंदर कुछ स्पीसीज है जिनका डिवीजन नहीं हुआ है, ज्यादातर स्पीसीज के अंदर डिवीजन हुआ है। फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों। ओके। और सर, जैसे हम्म, इसमें देख लेते। हाँ जी सर, मैं अभी पिछले 1.5 साल से एक असेंशन ग्रुप से जुड़ी हूँ, जो सो कॉल्ड फिफ्थ डायमेंशन में धरती जा रही है, और लोग भी चले जाएंगे, और जो प्रयास करेंगे वो जाएंगे, नहीं तो थर्ड डायमेंशन में रह जाएंगे, फिर वो स्लेव बन जाएंगे, उनको ट्रांस ह्यूमन बना दिया जाएगा, मशीन डाल दी जाएगी, कॉन्शियसनेस एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, ऐसा वो सब बातें करते हैं। तो सर, इसकी हकीकत है क्या असेंशन की, क्या है असेंशन?
सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनिक बॉडी लेके आप फोर्थ डायमेंशन में नहीं जा सकते। सर ये मेरा ही कंफ्यूजन है, लेकिन वो लोग इतना बढ़िया उससे समझाते हैं कि धीरे धीरे बॉडी में ऐसे हो हाँ, जाएगा, ऐसे फिर हो वो लोग जाएगा। बोलते हैं कि आपका कार्बन बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा टू सिलिकॉन बॉडी और बाद में वो ट्रांसफॉर्म होगा टू क्रिस्टलाइन बॉडी। ठीक है, और आपके सारे लेकिन 12 स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए एक्टिवेट हो जाएंगे, जो अभी 2 स्टैंडर्ड एक्टिवेटेड है। आपके देन डीएनए अगर एक्टिवेट हो भी गए, ह्यूमन का पर्पस क्या है? ह्यूमन का पर्पस ये है टू क्रिएट फूड फॉर द किंग। अब तक ये मुमकिन नहीं था टू एक्टिवेट ऑल द 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब परमात्मा जाने के बाद जो नॉन सोल्ड बीइंग्स यहाँ पे जब शुरू होंगे, पूरे पृथ्वी के अंदर भर जाएंगे, अब आगे राजा की मर्जी कि वो उनको 12 स्ट्रैंड एक्टिवेट करे या ना करे, उनको सबको फिफ्थ डायमेंशन में ले जाए या ना ले जाए, उनके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करे या ना करे, ये सब राजा की मर्जी। लेकिन आने वाले 50 साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे ये बात एकदम वो लोग उल्टी बताते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि जो सोल्ड, वो लोग जैसे आप नॉन सोल्ड बोलते हैं ना, इटीज बोलते हैं, वो एक टर्म यूज करते हैं एनपीसी, नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स। उसको वो ऐसे, हालांकि वो मुझे अभी तक 1-1.5 साल में समझ नहीं आया। मैं हर रिट्रीट में पूछती हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ पड़ा अभी तक। वो ये कहते हैं कि वो कंप्यूटराइज्ड जीव है जो दिखते हैं आपको चलते फिरते, लेकिन वो है कुछ नहीं। वो कुछ नहीं है, बस आपको दिखते हैं। वो भीड़ क्रिएट करने के लिए वो है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कहते हैं कि जो सोल्ड बीइंग है वो तो असेंड होके लॉन्ग लाइफ जिएंगे और सारे केओस से बाहर आके जो जाग जाएंगे, जो वो अवेकनिंग करते हैं, जो अवेकन हो जाएंगे, इस ड्रीम से बाहर आ जाएंगे, ल्यूसिड ड्रीमिंग देखना शुरू कर देंगे, वो तो लंबे जिएंगे। और ये जो एनपीसी है, ऐसा कोई इवेंट होएगा जैसे कोई सोलर फ्लेयर या व्हाटएवर, तो वो सारे एनपीसी एकदम से खत्म हो जाएंगे। और अपने इसमें जो गॉड बताते हैं वो ये है कि भाई हम सोल्ड बीइंग चले जाएंगे, हमारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, अगर आगे जो बचेंगे वो नॉन सोल्ड बीइंग बचेंगे और वो बहुत एडवांस होंगे, जैसा इंटर प्लानिटरी वो लाइक ट्रेवल कर पाएंगे, इंटर गैलेक्टिक ट्रेवल कर पाएंगे। वो बताते हैं हम लोगों के लिए कि हम अवेकन होके ऐसा ऐसा आने वाले समय में कर पाएंगे ऐसे। उनका बात एक तरह से सही है, क्योंकि नॉन सोल्ड बीइंग्स बाद में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। तो वो जो एनपीसी बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो उनके बीच में कभी गया नहीं हूँ, आप उनका मैंने रिट्रीट कभी अटेंड किया नहीं है। अब ये तो आपको सर ही मालूम होगा एनपीसी क्या है, मुझे मैंने नहीं बहुत मालूम। सारे रिट्रीट अटेंड किए, तो मैं क्योंकि वो एक शब्द यूज क्योंकि करते हर हैं। ग्रुप के अपने कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जी सर, लेकिन अब उसके इसमें क्या अंदर। हो रहा है, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जैसे वो बोलते हैं कि हम जो जाग जाएंगे, जो जागे हुए लोग हैं वो तो कंटिन्यू कर जाएंगे लंबे समय तक, और वो जो एनपीसी है वो एकदम से खत्म हो जाएंगे। जो अभी 80% एनपीसी है, 70 से 80%, और वो ये बोलते हैं कि इनको क्रिएट किया गया है आपकी एनर्जी सक कर करके, आपकी एनर्जी के बगैर या आपके नेगेटिविटी के बगैर ये चल नहीं सकते ये बात सही है, एनपीसी। नॉन सोल्ड बीइंग्स के एनर्जी तो ले ही लेते हैं। उनके बिना वो क्रिएट नहीं हो सकते। क्रिएट का सवाल नहीं, उनको क्रिएट ही किया गया है कि तुम सोल्ड बीइंग्स के अंदर सफरिंग बढ़ाते रहो। इसीलिए आप देखोगे कोई ऑर्गेनाइजेशन में बॉस अपने एम्प्लॉयज को परेशान कर रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स अपने कंस्टिट्यूएंसी को परेशान कर रहा है। और ये जो सर बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस, जो इनकी ऐसी चमकदार जिंदगी देख के ये भी हमें नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए है कि हम अभाव वो की स्थिति डायरेक्टली तो महसूस नहीं करें। करते, क्योंकि वो आपके लाइफ का किरदार नहीं है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके लाइफ के किरदार है। हाँ, वो आपको सपने बहुत दिखाते हैं और उनके तरह आप जीने की कोशिश करते हो, तो वो अपने आप में आपके अंदर नकारात्मकता क्रिएट करता है। दौड़ाते तो है ही ना सर जिंदगी में, शांत तो भागदौड़ तो कराती है कि हम भी ऐसे बने, कराती है हम भी ना। ऐसी चीज मिले, वो भी कॉपी नेगेटिविटी आप क्रिएट कॉपी करने जाते हो तो पाते हो आप उनके जैसे हो नहीं, तो आपके करती। अंदर आता है कि मेरी अंदर इतनी कमियां हैं। और सर जैसे किंग है, उनको मैट्रिक्स चलाने के लिए कर्ज है उनपे कि भाई हमारा ग्राइम उनको चाहिए, तो वो इतनी सारी सफरिंग देते हैं। लेकिन
और कौन है लोग? और आपने बोला कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक भी हमारा नेगेटिविटी पे लोग सर्वाइव, कुछ एंड बीइंग सर्वाइव करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं प्लीज? उसका तो मैंने बोला ही था दूसरे में, उनको आर्कन्स बोलते हैं, आर्कन्स एंड डेमिएज। उनके बारे में आप गूगल सर्च करेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन इनका काम भी है, जब तक हम जिंदा हैं ये हमारे मैल को खाते हैं, हम मर जाते हैं तब राजा हमारे मैल को खाता है। और सर जो एस्ट्रल बॉडीज हैं, जो जिन भी ह्यूमंस की आपने बोला 80% एस्ट्रल बॉडीज यहीं अटकी हुई रह जाती हैं, वो पितृलोक में नहीं पहुंचती है, तो वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो उसको उसमें मेमोरी होती है क्या? वो याद रखती है कि इसने मुझे तंग किया था या इसने मुझे तंग नहीं किया था? उनके अंदर पूरा मेमोरी रहता है, स्टोरी लाइन एक्टिव होता है, उनके अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस भी होते हैं। तो गुस्सा होता है तो बहुत गुस्सा होता है, और उनके अंदर अगर बहुत प्यार होता है तो बहुत प्यार होता है। जब वो अलाइव थे तब? मरने के बाद भी। नहीं, अलाइव थे जब जैसा कैरेक्टर रहता है हाँ, जैसा वैसा उनका फीलिंग्स ही? था वही कंटिन्यू करता है। अच्छा, और वो भी क्या उनकी स्टोरी लाइन में लिखा गया था उस पर्टिकुलर ह्यूमन की कि तेरी स्टोरी एस्ट्रल लाइन में बॉडी? लिखा गया था कि ये लोग अटकेंगे और बाकी जो जिंदा है या तो उनको परेशान करेंगे या उनको कोई तरह से सपोर्ट करेंगे। सर अभी एक बात मैं आपको, अब थोड़ा सा वो पर्सनल है, पर प्लीज आप बता दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत दिक्कत करके रखा है मुझे। कई लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस बारी बारी बहुत अच्छा चलता है, फिर एकदम इतना गड़बड़ हो जाता है कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो मुझे कई कई जगह मैंने पूछा था, पहले तो बोले कि भाई मेरे जो हस्बैंड अब नहीं है, उनको, उनकी वजह से ऐसा सब हो रहा है, तो ऐसा है देखिए, कि ये तो आपके पर्सनल सवाल है जिसके अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मेन थोड़ा चीज सा ये बता है दीजिए। आपका ऊपर नीचे जो होता है ये सब स्टोरी लाइन के कारण हो रहा है। अच्छा, किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, बाकी फिर स्टोरी लाइन के कारण आके करते हैं। अच्छा, उनको भी ऐसा अगर निर्देश मिलता है स्टोरी कि लाइन आपको नहीं ऐसा होता करना तो वो लोग नहीं आते आपको तकलीफ देने के लिए। अब ये चाहे आपके पूर्वज आए, ये चाहे वो डीमंस आए, चाहे डेटीज आए, चाहे आर्कन्स आए, चाहे डार्क क्रिएचर्स आए, चाहे वो क्या कहते हैं शैमानिक वर्ल्ड से कोई आए, या ऑकल्ट वर्ल्ड से कोई आए, या पैरेलल वर्ल्ड से कोई आए, या अदर वर्ल्ड से कोई आए, या कोई गुरु का आपके ऊपर प्रकोप है, कोई सिद्धा का आपके ऊपर प्रकोप है, कोई तांत्रिक का आपके ऊपर प्रकोप है, इसके अंदर तो कौन रिसर्च करेगा बैठ के? ये मेन चीज ये है, ये अगर आपके जीवन में आके आपको क्षति पहुंचा रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहानी में लिखा हुआ है कि करो, तो वो कर पर रहे सर हैं। अपने ही माता पिता, मेरे ही मतलब हस्बैंड, अपने अपने लोग होते हैं, वो भी क्या क्षति पहुंचाना चाहते हैं? आपको लगता है ये अपने है? कोई इस दुनिया में किसी का अपना नहीं है, अपनापन का एक छलावा है। आपका अस्तित्व ही नहीं है तो अपनापन किस बात का? आपका अपने अस्तित्व का भ्रम है, और फिर आप कहते हो ये मेरा है। आपका ही अस्तित्व के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो कोई आपका हो कैसे सकता है? लेकिन वो भी भ्रम का दूसरा हिस्सा है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भला चाहने वाले हैं। सेम अब ऐसा अगर बच्चों के लिए भी ऐसे ही होता है? सेम, हाँ, लेकिन अगर कोई कठपुतली है तो वो किसका भला चाहेगा और किसके बिगाड़ने के लिए उसके अंदर इच्छा होगा? उसको जैसे मतलब वो नचाया लोग, जाएगा वैसा ही वो करेगा। वो भी इतने ही मजबूर होती हैं एस्ट्रल बॉडीज भी? वो भी उतने ही मजबूर होते हैं। और सर जैसे मैं है ना, शुरू से लेके पहले तो पूजा पाठ बहुत करी, फिर स्पिरिचुअलिटी में गए तो बड़े 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 जितने भी नाम है सब गिन लीजिए, सब गुरुओं को मैंने छान मारा। तो क्या ये मेरी स्टोरी लाइन थी? उनके साथ मेरे ऐसे कुछ वो एग्रीमेंट्स थे स्टोरी या लाइन था, लेकिन आज आज आपने मुझे छान मारा, वो स्टोरी लाइन में नहीं था। तो सर ये बिना स्टोरी लाइन से इतना अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई परमात्मा के पास आने अब की? ये तो परमात्मा जाने उन्होंने क्यों आपको यस बोला। कई लोग मुझे बोलते हैं आई वांट टू कम, लेकिन परमात्मा सबको परमिशन नहीं देते हैं, तो वो नहीं आ तो सर, पाते हैं। सो आई डोंट जी नो सर। क्यों। यस नो वो मुझे नहीं मालूम उनका क्या हाँ। कारण है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो स्टोरी लाइन में थे इतने इतने गुरुओं के पास आना, अब आपके पास जैसे आगे सब छूट गए, ऑल ऑफ सडन सबको छोड़ दिया या छूट गए, तो फिर स्टोरी लाइन तो चेंज हो गई ना? स्टोरी लाइन वहां तक चेंज हुआ, लेकिन अभी तो बहुत सारे चीजें आपके लाइफ में बाकी है, वो तो चलेंगे ना। परिवार है, नहीं, आजू बाजू है, सब कुछ है। आपका स्पिरिचुअल जर्नी। गुरुओं वाला चैप्टर खत्म हो गया।
अब ये तो आने वाले दिन तय करेंगे कि वापस आपके अंदर शंका आएगा तो आप परमात्मा को छोड़ के वहां चले जाएंगे। सर रोज शंका आती है पर मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैंने कहा मुझे हाँ, छोड़ना नहीं, लेकिन मैं आपको लेकिन ही बोलती आखिरी हूँ कि मुझे शंका आ रही है, इसको दूर लेकिन करो, ये तो नहीं ये जाना है कहीं देखा पे। गया है कि लोग आखिरी सांस तक नहीं रह पाते, ये भी हम्म, हकीकत है। इस इतना उनको फोर्स किया जाता है अंदर से कि नहीं रह पाते हैं ऐसा। इतना फोर्स किया जाता है। ओके। तो और आप बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि मैं आखिरी सांस तक पकड़ के रख सकता हूँ। इतना ही मैं कुछ सोच सोचती लीजिए हूँ, मैं कि पूछा वो कभी काम आज ही नहीं आज आता, मैंने इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ा सोचती। है, कल का मैं कोशिश करूंगी, बस इतना ही। हम्म। परसों के तक मत जाइए। सर मैं तो आपको ही बोलती हूँ कि आप मुझे छोड़ना मत प्लीज, क्योंकि लेकिन मेरा कोई परमात्मा भरोसा नहीं ऐसे है। नहीं होता है। परमात्मा नहीं कहते है कि मैं तुम्हें पकड़ के रखने वाला हूँ। हम्म। परमात्मा कहते हैं तुम्हारी मर्जी, बॉल आपके कोर्ट में है। और सर है ना एक बात और, मेरी अपनी बेवकूफी कह लीजिए या मेरी ग्रीड कह लीजिए या मेरा भोलापन कह लीजिए या बेवकूफी कह लीजिए, मेरा पैसा बहुत अटक गया है, करोड़ में अटक गया और देते नहीं है ये लोग वापस। स्टोरी लाइन है, ये तो परमात्मा कुछ करते नहीं है। हम्म। स्टोरी लाइन में मिलना आएगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि इस ये बात भी बहुत दुखी करती है सर कि कैसे मैंने दुख बेवकूफी में दुख इतना को पैसा आप खो रिलीज दिया। दुख को आप रिलीज कर सकते हैं। पैसे के बारे में परमात्मा कुछ नहीं करेंगे। और एक सर मेरे ना ये दर्द है इस हाथ में पिछले 1 साल से, और वो मैं आप इसको एक दिन 5-6 वो आप बार रिलीज रिलीज तो करती हूँ। वो आप रिलीज करते जाइए। अब तो मैं रिलीज करती हूँ लेकिन इसमें आराम ही नहीं मिलता है, पता नहीं क्या ही चीज हो गई है उसके अंदर ये भी ये रिलीज मेरे कीजिए कि मेरे अंदर सब जो अटैक्स हो रहे हैं, बाद में दो मेरे लाइन। काम पर भी बहुत असर डालता है ये, और मुझे बहुत परेशान करता है ये दर्द। हर शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी होता है। एक हद तक आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, या आप परमात्मा को इतना ही बोलिए कि काम करने लायक मुझे बना दो, कि इस हाथ का मैं इस्तेमाल कर सकूं। और सर क्योंकि स्टोरी लाइन एक में अगर बात, लिखा है कि अगर आपको उसमें काफी आपको वो काम नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि स्टोरी लाइन तो परमात्मा बदलेंगे नहीं। उसके अंदर जितना राहत वो देते हैं उतना देख लीजिए। और सर जैसे बच्चे हैं थे साल भर के 6 महीने के, तब से मेरे को मुझे ऐसा गिल्ट आता है कि मेरे एम्बिशंस की वजह से, मेरी पढ़ाई और इसकी वजह से अ, और वो कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बन गई कि मुझे मतलब रिलेटिव्स के पास बच्चों को छोड़ना पड़ा। और फिर रिलेटिव्स तो अपने हिसाब से ही मतलब वो सामने कुछ शो करते हैं पीछे से, तो बच्चे मेरे लेकिन ये बहुत सब तो टॉर्चर हुए हैं। ये सब तो आपका सर स्टोरी लाइन है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी स्टोरी लाइन तो है लेकिन एट द सेम टाइम क्या जिनके पास रखा है उनकी और बच्चों की भी उनसे कोई कनेक्टेड स्टोरी वो लाइन भी थी उनका स्टोरी लाइन है। कि उनको रखना था और बच्चों को वहां रहना था और टॉर्चर होना था। तो सर लेकिन ये सब जानने के बाद भी मेरे जो अंदर इतना बड़ा पत्थर घुसा पड़ा है ना आत्मग्लानि का, कि बच्चों को बीइंग ए मदर मैंने बच्चों को टॉर्चर होने दिया, वो सर उससे मेरे को फ्री कर दो प्लीज। अगर आप फ्री होना वो चाहते हैं, नहीं अगर जाता फ्री है। नहीं होते हैं ना, फिर इतना बोलिए मैं इन चीजों को पकड़ के रखना चाहता हूँ, और फिर दो लाइन। उसके बाद बोलिए मैं अपने आप को माफ नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद दो लाइन। मैं अपने आप को पनिश करना चाहती हूँ। उसके बाद दो लाइन। चाहती हूँ ऐसा बोलूं? नहीं चाहती हूँ, पॉजिटिव नहीं बोलने का, नेगेटिव। हाँ पॉजिटिव तो बोल ही नहीं सकते ना। मैं इसमें से निकलना नहीं चाहती हूँ, फिर दो लाइन। हम्म। मतलब कि जैसे मेरा मन निकलना ही नहीं चाह रहा हो ऐसा बोलना है मेरे को, है ना? हाँ, और सर एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कई लोग आगे चल चल के शेयर करते हैं आपके वीडियोस भी, आपकी बुक्स भी, कार्ड भी, और मेरा मन इन चीजों को भयंकर रजिस्ट करता है, जैसे तो मैं किसी को बताऊं ही नहीं। ऐसा मत क्यों होता करो है? आप, मत करो, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अंदर, मैं इसको भी रिलीज करती हूँ रोजाना कि मेरे मन में बहुत शेयर करने रेजिस्टेंस की है। जरूरत नहीं है। नहीं है। परमात्मा कभी नहीं कहते कि शेयर करो। ठीक है सर। ठीक है, चलो। हाँ और एक अभी बात और है, अभी ये एक जो बात, अभी बहुत टाइम हो गया आपका। सर लास्ट बात, हाँ, रिट्रीट्स है उसमें उसमें मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, तो कभी मैं जाऊं और उन लोगों की उसमें एक्टिविटी में ज्यादा शामिल नहीं हूं तो ये परमिशन है मेरे को? ना नहीं है। ठीक है सर। ये पूछना है कि
मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल किए, तो जितने भी किए ना सर, वो बिल्डिंग ऐसी मिलती है, अब उसको क्या कहेंगे पता नहीं, संजोग कहेंगे कि उसमें भूत प्रेत होते हैं ऑलरेडी। तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ये लगातार रिपीट होता जाता है सर। मैंने बहुत बिल्डिंग्स भी बदल ली, पर अधिकतर ऐसी होती है कि फिर अब वो ये मुझे तो बहुत। ये आपको स्टोरी लाइन में लिखा है कि आप सब डार्क जगह में जाएंगे, तो आपके पास अभी एक ही रास्ता है कि जहां पे भी आप जाते हैं यही बोलिए कि इस बिल्डिंग में जितने भी भूत प्रेत हैं, उसके बाद 2 लाइन, उसके बाद ये बिल्डिंग में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उसके बाद 2 लाइन, इस जमीन के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, उसके बाद 2 लाइन, जी। और ये बिल्डिंग मुझे वेलकम नहीं कर रहा है, उसके बाद 2 लाइन, ये बिल्डिंग मेरे को साथ देने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद 2 लाइन, ये बिल्डिंग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे काम के लिए, उसके बाद 2 लाइन। इस तरह आप पाएंगे जब ये हर दिन करेंगे ना, वहां पे जाने के बाद कुछ दिनों में, हफ्ता 10 दिन के अंदर आप पाएंगे कि आपका उस माहौल बदलने लगा है। और एक बात सर, जब मैं कोई सर्जरी करती हूँ ना, और उसमें जैसे अटक जाती हूँ, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, तो फिर मैं आपको बुलाती हूँ, मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप आके देख लीजिए, मेरे से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बस ऐसा ही सोचना मन में ठीक है, या उसके एक्चुअली लिए भी कुछ बहुत बोलते हैं? बहुत सारे सर्जन्स हैं जो लोग जो अभी क्या करते हैं, सर्जरी शुरू जस्ट करने के पहले वो आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए बोलते हैं, परमात्मा आप मेरे अंदर आके ये सर्जरी को पूरा कर दो, ओके। उसके बाद आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, बोल के फिर वो ठीक लोग है। सर्जरी शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा कर दूंगी। और दूसरा, उस सर्जरी के रूम में और जितने भी लोग उसके अंदर है, ऐसा बोलिए कि यहाँ पे जितनी भी नकारात्मकता है, पर फिर 2 लाइन, और जितने भी ठीक। लोग हैं उनके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, उसके बाद 2 लाइन, ये करके ओके। यानी आपका जगह साफ हो गया, लोग साफ हो गए, परमात्मा को आपके अंदर बुला लिया, और फिर आप शुरू कर दीजिए। जी सर। और सर अब थोड़े से छोटे छोटे से हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सर क्या सोल्ड बींग के बच्चे नॉन सोल्ड हो सकते हैं, या वाइस हाँ, वर्सा? हो नॉन सकते हैं, नॉन वाइस सोल्ड, वर्सा, दोनों। दोनों चीजें हो सकती हैं। और सर ये जो किंग है, ये ह्यूमंस को रोकना क्यों चाहते थे? परमात्मा को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था ह्यूमन में। सोल्स को रोकना चाहते थे, लेकिन सोल्स को रोकने के लिए परमात्मा को इंसानों की जो क्या कहते हैं, 11 ऊर्जा शरीर वो चाहिए था, हम्म। और उसके लिए किंग को मालूम था कि वो परमात्मा मनुष्यों के पास आएंगे 11 ऊर्जा शरीर को लेने के लिए। तो वो चाहते थे कि एक भी मनुष्य परमात्मा के साथ न जुड़े, क्योंकि तो अगर सर 11, परमात्मा तो जैसे आप अभी भी सपने में या कैसे भी करके दर्शन तो दे रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था ना कि परमात्मा क्या रास्ता अपनाएंगे। अच्छा। उनको लगा कि परमात्मा उनके जैसे ही काम करेंगे कि सबको अपने पास बुला के बोलेंगे मेरी पूजा करो। अच्छा, तो उन्होंने पहले से ही रोकने का वो कर दिया शुरू। और सर एनर्जी बॉडीज को प्रिजर्व रखने के लिए परमात्मा ने ये शर्त लगाई कि खाना पड़ेगा, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना करे उनको पूरी तरह से ना, हर वक्त उनको जरूरत पड़ती यस, रहे। और नहीं तो वो बढ़ाने का भी इसलिए नहीं तो बढ़ाने वो का भी इसलिए रखते हैं। मनुष्य को ही वो खत्म कर देता है, हाँ, और बढ़ाने का भी इसलिए ताकि वो एनर्जी बॉडीज और बढ़ती कि रहे। जब उनको जरूरत पड़ेगा उनको एनर्जी बॉडीज मिलेंगे उतनी मात्रा में। जी सर। और एक और, जैसे अभी एक एक डेथ हो गई थी एक बहुत सिंगर की, जिसको पहले कोई नहीं जानते थे, पर जब उनकी डेथ हुई तो लाखों लोग उनके क्रिमेशन में शामिल हुए और बहुत रोए। तो क्या उनको भी क्रिएट किया गया था लाखों लोगों में दर्द देने के लिए, ग्राइम? एग्जैक्टली exactly. वो पहले उतना फेमस नहीं था जितना मरने के बाद फेमस हुआ। हाँ हाँ, फेमस हुआ, और लोग इतने उनके लिए तो अभी तक भी इतने रिलेट सारे, कर रहे थे। कितना सारे ड्रामा क्रिएट किया इसके अंदर। जी सर। और एक बात और, कि स्टार सीड्स कौन है सर? आपने ह्यूमंस का बताया, उसमें ह्यूमन, सोल्ड बीइंग, नॉन सोल्ड बीइंग और इटीज बताई। स्टार सीड्स कौन होते हैं सर? स्टार सीड्स होते हैं जो दूसरे स्टार सिस्टम से आते हैं मनुष्य योनि के अंदर। हम्म। इनका काम ये नहीं होता है कि ये कर्म बंधन में फंसेंगे, ये लोग अच्छा। जनरली आते हैं ऑब्जर्व करने के लिए।
कि ये योनिक को कैसे बनाया जाता है, ये योनिक किस तरह से अपने इमोशंस के अंदर से गुजरते हैं। तो स्टार सीड्स जो है ऑब्जर्वर्स हैं। तो उनको पता रहता है कि हम उस स्टार सिस्टम के हैं और हाँ, यहाँ आए। इनको याद रहता है। अच्छा, ये उनको सब पता होता है। और सर जैसे लेकिन आपके देखने में आम मनुष्य जैसे ही लगेंगे। जी सर, जो जो प्रदीप सर हैं, उनकी जो सोल है, उन्होंने 1400 साल तक दूसरे दूसरे स्टार सिस्टम में आप भी रहे, है ना? फिर आप इधर आ गए। तो क्या हर मनुष्य, हर आत्मा पहले स्टार सिस्टम से घूम के फिर ह्यूमन बनना थी? ना, नहीं होता। मेरा तो वो एक ट्रेनिंग था जिसके अंदर से मैं गुजर के फिर इधर आया। वो आपका स्पेशल पर्पस था, इसलिए आपके साथ ऐसा यस। हुआ है। बाकी आत्माएं सीधा ह्यूमन क्रिएट करना सीधा शुरू कर देती। सीधा वो लोग यहीं आ जाते हैं। और सर जो फर्स्ट टाइम जो स्टोरी लिखती है आत्मा, उसके अनुसार बाद में कर्म बनते जाते हैं और आगे की लाइफ चलती जाती है। तो फर्स्ट टाइम में वो किस बेसिस पे लिखती है, या रैंडमली किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया? रैंडम होता है, पहले वाला रैंडम होता है, फिर उसको कर्म में बांधता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बाद में मिजरी से मिजरी या एग्जैक्टली। प्रॉस्पेरिटी टू प्रॉस्पेरिटी वो चलती रहती है। और पहले है सर ना, पहले नॉन सोल्ड बीइंग्स नहीं होते थे, पहले सिर्फ सोल्ड बीइंग्स होते थे। नॉन सोल्ड बहुत कम होते थे। जैसे मान लीजिए बुद्धा है, वो नॉन सोल्ड है, लेकिन ऐसे तो बहुत कम होते थे, गिने चुने, और उनसे स्पेशल काम करवाया जाता था। इसीलिए भेजा ज्यादातर जाता है। ज्यादातर इंसान को उनकी दुख दर्द से गुजरने के लिए बनाया जाता था। और सर इसीलिए पहले सिंपल लाइफ थी, लोग इतने बहुत सिंपल लाइफ थे, इसीलिए। हाँ, एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी। और सर आपने बताया कि कल्कि अवतार अमेरिका में हो गया, तो उन लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है कल्कि, जिससे वो उधर उधर क्यों गए? कल्कि अवतार मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं आया है। अच्छा, लोग तो ऐसा मान के बैठे हैं कि कल्कि लोग ऐसा बचाएंगे। मान के बैठे हैं कि वो आके मनुष्य के उद्धार करेगा। ये कहानी राजा ने लोगों को पकड़ा दिया है। वो आया है मनुष्यों को दूसरे लेवल के अंदर ले जाने के लिए, और वो पूरा टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। ओके, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए आए हैं। हाँ, वो स्पिरिचुअल नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि जब केओस होगा तो हमें बचा लेंगे कल्कि, और ऐसा कुछ नहीं बचा होगा। बचा लेंगे मतलब वो नया टेक्नोलॉजी लाएगा, उसके साथ और भी कई बीइंग्स आए हुए हैं, वो सब टेक्नोलॉजिकल है। पर जैसा अभी मान्यता है वैसा कुछ नहीं है ना? हमारे जैसा नहीं है वो, कि वो सब या तो स्पिरिचुअलिटी में है या रिलीजियन है, ये सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना, माधव नाम का स्मरण करो, त्रिकाल संध्या करो तो ही बचोगे, तो ही कल्कि तुमको बचाएंगे, बाकी नहीं बचोगे। वो वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और सर एक बात, ये पृथ्वी को प्रिजन प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रिजन प्लेनेट। प्लेजेंट, PLEASENT। PRISON, प्रिजन। प्रिजन प्लैनेट, ओके ओके। क्योंकि ये एक जेल है। इस जेल के अंदर जो पड़े हुए वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। जन्म मृत्यु के दायरे के अंदर वो बंधे हुए रहते हैं। बस तीसरे चौथे आयाम में घूमते रहते हैं। चौथे आयाम, तीसरे आयाम में तो जन्म लेते हैं, चौथे आयाम में उनका ऊर्जा शरीर जाता है, लेकिन फिर से उनका जन्म होता है। तो ये जन्म मृत्यु के जो पूरी काल चक्र है उसके अंदर बंधे हैं, इसीलिए इसको एक जेल बोलते हैं। और मोक्ष को मानते हैं वो जेल से निकलना। अच्छा, जबकि पूरा ब्रह्मांडी जेल है, ये चीज कोई जबकि नहीं पूरा समझता। ब्रह्मांडी जेल है। हाँ। क्योंकि आज आत्मा बाहर नहीं जा पा रहे थे जब तक परमात्मा नहीं आए। और सर आत्मा तो तकलीफ तकलीफ तो ह्यूमन वो स्टोरी लिख के चली जाती है, वो तो सिर्फ राइटर है। तो आपने बुक में लिखा है कि जो भी आत्माएं किंग से लाइक अफेक्ट हो गई थी, उनसे सम्मोहित हो गई थी, और वो जो दुर्गा और उनके साथ सब आ गई थी, वो अब दुख भोग रही है इस ब्रह्मांड में। तो वो किस टाइप का दुख भोग रही है? उन्हें तो दुख होता ही नहीं। उनका दुख मानव का दुख नहीं होता है। उनका दुख है कि वो परमात्मा से परमात्मा के पास जा नहीं पा रहे। अच्छा, अब उनको पछतावा हो रहा है कि हम क्यों आए, और हम जाना पछतावा चाहते नहीं पर है, जाने। पछतावा नहीं है, लेकिन उनका अब हमें जाना है, हमने बहुत खेल खेल लिया। वो उनका दुख है। हाँ, और जा नहीं पा रहे। ओके सर। और सर एक बात, क्या मेरे आसपास किसी रिलेटिव की एनर्जी बॉडी रहती है क्या जो मुझे तंग करती है? इतना बता दीजिए प्लीज, प्लीज सर। रहता है। फिर क्या करूं मैं उसके लिए? आपको इतना ही करना है, मेरे आजू बाजू जो भी है
उसके बाद 2 लाइन। और उनकी वेलबींग के लिए तो मेरे को कुछ सोचने का जरूरत नहीं। आप खाली अपना भला कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। ओके सर। सर आपने बोला ना ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन के लिए आपने मना किया अभी, पर चढ़ाना तो रोज ही पड़ता है सर, हर सर्जरी के बाद, हर डिलीवरी के बाद। वो तो आपका प्रोफेशन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मुझे किसी को मोटिवेट भी करना पड़े डोनेशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पार्ट ऑफ जॉब है वो। थैंक यू सर। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। एक पुजारी परमात्मा के साथ जुड़ता है, लेकिन पुजारी का प्रोफेशन क्या है? हर दिन जाके मंदिर को साफ करना, सजाना, देवी देवताओं का पूजा करना। लोग आते हैं, उनके लिए चढ़ावा लेना और चढ़ाना, और फिर वापस घर में आना। अब ये उसका प्रोफेशन है, और ये सब करने के बावजूद भी उसका गॉड कनेक्शन नहीं जाएगा। लेकिन दूसरा कोई परमात्मा के साथ हो और वो जाता है मंदिर में और खाली थोड़ा सा हाथ जोड़ करके माथा टेकता है, और उसका कनेक्शन टूट जाता है। क्योंकि परमात्मा कह रहे वो तो तुम्हारे कहानी में लिखा है कि तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, और वो तुम्हारा रोजी रोटी का एक सहारा है। तो उसमें तो परमात्मा कभी भी ना नहीं करेंगे। ठीक है ना? ओके, राइट, थैंक यू।